Hello, good morning everyone and welcome to my channel Beer Classes. Today I am going to discuss in this lecture about human resources and role of the teacher, role of the headmaster, teacher, students and ministerial staff. Now start the meaning, the concept of human resources. The human resources is the most significant aspect of the academic life any school or education institution. यहाँ बोलते हैं कि जो कोई भी स्कूल है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो काम करने वाले बंदे हैं रिसोर्सेज, उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन वर्क करता है? नंबर 1 हेड मास्टर हो गया, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, इन सब का बहुत ही अहम रोल होता है। TQM Total Quality Management Principle, when applied to education essential demands its implication for the human resources of the school, which includes the institution head, the teaching staff, the ministerial staff, the student and the of course members of the trust or the committee responsible, the overall control responsible of the institutions. ये जो बंदे होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं, सब ह्यूमन से ना वर्क करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, लिविंग बींग्स हैं सारे। नेक्स्ट देखिए अब TQM है प्रोवाइड्स इंडिकेटर्स फॉर द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ये हमें इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस डेवलप्ड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज विद आउट दिस इवन बेस्ट प्रोविजन ऑफ फिजिकल मटेरियल रिसोर्सेज विद फेल एट द क्वालिटी टच एकेडमिक्स कमिंग डिस्कशन द शेयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नाउ अब देखिए हमने ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या देखना है। सबसे पहले देखना है कि द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ए प्रिंसिपल और हेड मास्टर। एक जो हमारा प्रिंसिपल, जो हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल है हेड मास्टर, उसके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या क्या रूल्स हैं उसके, प्रिंसिपल्स में क्या सिद्धांत हैं, एंड एक टीचर के क्या क्या सिद्धांत हैं। देन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ए स्टूडेंट का क्या सिद्धांत होते हैं, क्या वर्क है, क्या गोल है, उसकी क्या एम होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ए मिनिस्ट्रियल स्टाफ। अब 1 बाय 1 इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए नंबर 1 HRD की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स। द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी प्रिंसिपल और ए हेड मास्टर। एक प्रिंसिपल का स्कूल के अंदर क्या वर्क होता है, कैसा होना चाहिए प्रिंसिपल, अब उसके ऊपर देखिए। द टीचर वर्क्स इन ए सिस्टम, जो टीचर है सिस्टम के अंदर वर्क करता है। द जॉब ऑफ द हेड मास्टर प्रिंसिपल इज़ टू वर्क ऑन द सिस्टम। टीचर सिस्टम के अंदर वर्क करता है और जो हेड मास्टर प्रिंसिपल है वर्क ऑन द सिस्टम। टीचर सिस्टम के अंदर काम करता है, और टीचर सिस्टम के ऊपर काम करता है, प्रिंसिपल सिस्टम के ऊपर काम करता है टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली विद देयर हेल्प। और जो प्रिंसिपल होता है उसको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, अपना स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मिनिस्ट्री स्टाफ है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। जो टीचर है इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करता है, वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर हर एक उसकी देख रेख करता है, ये होता है प्रिंसिपल का काम। ठीक है, जो प्रिंसिपल स्कूल का डिसिप्लिन, जो प्रिंसिपल होता है हेड मास्टर होता है, वो फाउंडेशन हेड होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन हेड होता है कौन, प्रिंसिपल होता है। उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, उसके अंदर जो स्कूल में टीचर एंड स्टाफ है उनके अंदर आपस में मेल जोल होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। ये था हमारा प्रिंसिपल का। अब नेक्स्ट है HRD क्वालिटी मैक्सिम्स, द प्रिंसिपल ऑफ दी व्हाट इट मीन्स टू बी ए टीचर। टीचर का क्या वर्क होना चाहिए। द स्टूडेंट स्टडी एंड लर्न इन ए सिस्टम, जो स्टूडेंट हैं वो सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं। द जॉब ऑफ ए टीचर इज़ टू वर्क ऑन द सिस्टम। अब टीचर की क्या जॉब है सिस्टम के वर्क करने की, इज़ टू इम्प्रूव कंटिन्यूस विद देयर हेल्प। टीचर हमेशा कंटिन्यूस हेल्प करता है स्टूडेंट की, उसको इम्प्रूवमेंट करने की, उसे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की। देन नेक्स्ट आता है HRD क्वालिटीज मैक्सिम्स, द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का क्या है, ये फ्लो चार्ट भी आपने बनाना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इससे ईजिली आपका जो है क्वेश्चन की आउटलुक बन जाती है। द स्टूडेंट स्टडी एंड लर्न इन ए सिस्टम, स्टूडेंट लर्न करता है, स्टडी करता है सिस्टम के अंदर। द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट इज़ टू वर्क विद इन ए सिस्टम
टू इम्प्रूव हिमसेल्फ हर सेल्फ कंटिन्यूसली विद हेल्प ऑफ द टीचर्स। हर एक स्टूडेंट का यही एम मोटिव होना चाहिए, हमें अपने टीचर की हेल्प से हमें अपने अंदर क्या लानी है, चेंजेस लानी है, इंप्रूवमेंट करनी है। कंटिन्यूसली हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए जहाँ जहाँ कमियाँ हैं हमें टीचर से डिस्कस करनी चाहिए, जहाँ हमें यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो अपने एम को फुलफिल करना है। यह है स्टूडेंट का रोल। अब नेक्स्ट HRD क्वालिटी मैगजीम्स द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ए सपोर्ट सिस्टम मिनिस्ट्रियल स्टाफ। द मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्क्स इन ए सिस्टम के अंदर वर्क करता है। द ड्यूटी ऑफ एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज़ टू वर्क ऑन द सिस्टम टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। जितना भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं उनका है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाना, जो इंस्टीट्यूशन है क्वालिटी वर्क उसके वर्क के अंदर क्वालिटी इम्प्रूव करना। ठीक है, ये था आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ। जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है वो रिफ्लेक्ट करता है वर्किंग से, है ना, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ। एजुकेशन इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रियल स्टाफ। The head of an institution should adopt democratic means to help staff in improving their efficiency as well as quality of work. The teachers as well as student staff spokesness, devotion and dedication to work should be the guiding ethics of the ministerial staff. ये था आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, ये यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको मटेरियल रिसोर्सेज, उसमें लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, प्लेग्राउंड्स एट्सेट्रा ये सब कुछ है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू लाइक शेयर, लाइक जरूर करें। थैंक यू।